नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट बैड, बट आई एम सिक। जिस दिन ये विचार या कहें तो जिस दिन ये सोच एक नशे से पीड़ित व्यक्ति की हो गई और इसी तरह से यही सोच या विचार परिवार के उन सदस्यों का हो गया जो उसे उसकी इस समस्या से निकालने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो समझें कि समस्या का समाधान मिल गया। क्योंकि समस्या का समाधान मिल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि नशेपन की वजह से ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल हो गई है, कहें तो इतनी अस्त व्यस्तताएँ हो गई है, तो ये समझ लिया है नशे से पीड़ित व्यक्ति ने भी और परिवार ने भी कि अब संभव नहीं है इस समस्या का समाधान। और दूसरा ये इस बात को समझने में बहुत देर लग जाती इसलिए कह रहा हूँ कि समझते हैं लोग इस बात को, बस यही मानने की वजह से कई बार वो नशे से पीड़ित व्यक्ति मदद से ही दूर हो जाता है। उसको कंसर्न करने वाले लोग जब उसे उसकी इनसेन एक्टिविटीज़ देखते हैं नशे के प्रभाव की वजह से, यानी पागलपन वाली कुबुद्धि भर हरकतें, तो उसे एक पागल ही घोषित करने में लगे रहते हैं या बुरा इंसान। जबकि वो नशे से पीड़ित व्यक्ति कोई बुरा इंसान नहीं है, ना ही वो पागल है, वो भी ज़िंदगी जीना चाहता है, वो जीना चाहता है ना। अब आपने उसे लेबल ही लगा दिया उसकी एक्टिविटीज़ जो कि वो किसी केमिकल के इफ़ेक्ट की वजह से कर रहा है, और कभी कभी केमिकल पाने के लिए भी ऐसी एक्टिविटी कर देता है, तो वो अपने आप को यही समझने लगता है कि शायद मैं वही हूँ जो मुझे समझा जा रहा है या कहा जा रहा है ना। जबकि सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत होती है। यदि नशा करने वाला व्यक्ति पागल या बुरा होता तो दुनिया में अगर कहें तो सोशल एक्सेप्टेंस अल्कोहल को है, तो फिर अल्कोहल करने वाला हर व्यक्ति वही कहलाता दुनिया की नज़र में। या अल्कोहल की समस्या से जो पीड़ित व्यक्ति है वो जिस दिन शुरू की थी उस दिन, है ना, तो नहीं ये बात कही गई। और फिर जब तक उसके जीवन को ट्रैप नहीं किया था किसी भी तरह के केमिकल ने, तब भी ये बात नहीं कही गई, तो अब क्यों, है ना। अगर हम किसी भी नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को उसकी उस समस्या से निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अपने दिमाग में ये डाल लिया जाए, जो कि ज़रूरी है, कि ना वो बुरा इंसान है ना वो पागल है, बस वो एक बीमार है। बीमार वो कैसे? ये उसकी बीमार सोच का ही तो परिचय है, जो एक नकारात्मक आकर्षण की वजह से उसकी सोच में आया ज़िंदगी में आनंद होने के बाद, है ना। आनंद था ज़िंदगी में, सोच ने ही तो उसे उकसाया कि ज़िंदगी में और आनंद आएगा। और नशा व्यक्ति करता क्यों है? फील गुड के लिए, मज़ा आएगा, है ना। तो ये सोच ही तो बीमार हुई, और अब नशे के प्रभाव की वजह से इस कदर बीमार हो गई कि अपने शुभचिंतक भी उसे अपने दुश्मन लगते हैं। जो उसके भलाई के लिए उसे समझाने की कोशिश भी करता है, सबसे बड़ा तो दुश्मन वही होता है। वो नशे का इफ़ेक्ट है ना। सोच बीमार तो थी, नशे का प्रभाव इस कदर झलकने लगा अब सोच में कि दिखता है कि अब, है ना, कैसे संभव है कि जिस परिवार में वो रह रहा है, परिवार के सदस्य उससे प्यार करते हैं, वो खुद भी समझता है, लेकिन जब वो उसके नशे को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें अपना दुश्मन ही समझता है ना, कि सोच भी है बीमार। और दूसरा, इस कदर वो निराश है। देखो, ज़िंदगी कोई भी अपनी ख़राब नहीं करना चाहता, ज़िंदगी सब अच्छे से जीना चाहते हैं,
ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहें तो बस भटक गए हैं ना, निराश इतने हैं, है ना, उन्हें ये दिख ही नहीं रहा है कि समस्या है क्या वास्तव में। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई नशे को समस्या मान रहा है, उसका त्याग करना ज़रूरी है, ताकि ये मस्तिष्क नियंत्रण में रहे और समझ सकें कि वास्तविक समस्या है क्या। लेकिन अगर नशे को समस्या मान रहा है तो उसका छोड़ देना समाधान होता। तो ये तो आप लोगों के अनुभव हैं, जिन्होंने प्रयास किए और असफल रहे, कई बार छोड़ा है व्यक्तियों ने, है ना, किसी भी विकट परिस्थिति की वजह से छोड़ा है, तो हो गया समस्या का समाधान। नहीं हुआ ना, जब टारगेट ही हम उस चीज़ को कर रहे हैं जो कि समस्या है ही नहीं। हाँ, समस्या का जन्म जरूर है ना। तौबा में करना क्या है, करना ये चाहिए रूट कोज ना। देखिए एक बात देखें, एडिक्शन ट्री होता है, यानी एक नशे का लहराता हुआ या पनपता हुआ वृक्ष जो समाज के बीच में पनपता है। विजुअलाइज एडिक्शन है, लोगों को दिखता है कि नशा कर रहा है, लोगों को दिखता है कि उसकी वजह से इनसेन एक्टिविटी कर रहा है, लोगों को दिखता है कि उसकी वजह से अनमैनेजेबल लाइफ हो गई है, दिखता है। तो उस पेड़ को वो छांट देते हैं ना, ऊपरी तरह छांट देते हैं, यानी कुछ समय के लिए नशा उसका बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, पेड़ फिर पनपता है, क्योंकि उसी वातावरण में पनपता है। तो ये पनपने वाली किसी भी पेड़ को पनपने कौन सी चीज़ देती है, उसकी जड़ें, रूट कोज। अब रूट कोज में कोई देख रहा है, रूट कोज क्या है, ये नशे का बीज पड़ा कैसे, उसकी सोच से। जड़ तो सोच हुई ना, सोच में आया तो विचार आया कि मज़ा आएगा विचारों में, और उसी की वजह से व्यवहार, और फिर आध्यात्मिक शून्यता की स्थिति। होता क्या है कि एक तो बुरा इंसान समझ लिया या पागल समझ लिया, उसे बीमार की तरह समझे ना, उसकी सोच बीमार है। और किसी सोच बीमार का उपचार होगा, किसी जड़ों पर काम होगा, तो वृक्ष तो खुद ही सूख जाएगा। अब जड़ों पर काम नहीं हो पाता है ना, रूट कॉजेज पे ना। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बाहर जो इतने साधन संसाधन थे, जिसका सबका लगभग प्रयोग परिवारों ने किया है, तंत्र मंत्र, मेडिकल साइंस, कई तरह के और भी, है ना, समझाना बुझाना, ये सब उपचार थे, इसीलिए असफल उसमें हुए हैं, क्योंकि किसी ने उसकी रूट कॉज पर काम करने की कोशिश ही नहीं की। कौन सी मेडिसिन है जो किसकी सोच को बदलने का काम कर दे, किसी के विचारों में परिवर्तन ला दे? कौन सी तंत्र मंत्र विद्या है जो किसी की सोच को बदल दे, किसी के विचारों को बदल दे? किसी दूसरे माध्यम से तो किसी व्यक्ति विशेष की या नशे से पीड़ित व्यक्ति की दूसरे माध्यमों से तो सोच बदल ही नहीं सकती। वो क्या सोच रहा है, कब सोच रहा है ना, किस चीज़ के बारे में क्या करना चाहता है, वो तो सोच में चल रहा है ना। तो उसकी सोच को स्कैन कर सके ऐसा तो कोई अभी साधन आया ही नहीं है, किसी में शक्ति है ही नहीं कि किसी की सोच को वो स्कैन कर सके और पता लग जाए उसकी सोच में क्या चल रहा है। ये ताकत उसी व्यक्ति के पास है जिसने ये गलत मार्ग का चुनाव कर लिया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ना। निकलना वो भी चाहता है, ये ताकत उसी के पास है। बस सवाल यही है ना, कौन करे उसकी मदद, उसकी सोच को ठीक करने में। वो कहना चाहता है बहुत कुछ, उसकी सोच में बहुत कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है ना। अब उसका नशा बंद कराने के बाद उस सोच को और प्रभावित कौन कर देता है? उसकी दशा बताने वाले लोग, मित्रगण, परिवार। वो तो उसे खुद भी पता है कि मेरा क्या हाल हो गया इसकी वजह से। सोच और में और अनकम्फर्टेबल स्टेज आती है और निराशा, तो कहाँ उसे दिखेगा कोई अपनी सोच का उपचार करा सके। तो इसीलिए कहा जाता है ट्रीटमेंट, क्योंकि बीमार है, सोच बीमार है, उसका ट्रीटमेंट सोच के प्रदर्शन से, विचारों के प्रदर्शन से और विचारों को बदलने से होगा। और इसमें एक समय लगता है ना, जाहिर सी बात है, तुरंत नशा छोड़ने के बाद वो एहसास के दौर से गुजरेगा, निराश होगा। लेकिन धीरे धीरे एक व्यक्ति अधिक समय तक निराश नहीं रह पाता है। वो धीरे धीरे ऐसे समूह का अगर हिस्सा बन गया, जैसे कि 12 स्टेप
फेलोशिप, ये AAN की फेलोशिप है, उनका हिस्सा बन गया, तो वहाँ सभी उन्हीं लोगों का समूह होता है वो, जो एक दूसरे की मदद अपने विचारों से करते हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं तो दूसरा को पहचान मिलती है, अपनी रिकवरी को व्यक्त करते तो दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, उसकी सोच जो निराश थी उसे भी एक होप मिलती है, उसकी उम्मीदें बढ़ती हैं और वो अपने जीवन को आगे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए करता है। लेकिन सबसे पहला काम पहले होगा, सबसे पहले तो परिवार को भी और नशे से पीड़ित व्यक्ति को भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ना वो पागल है ना, ना वो बुरा इंसान है, बस वो बीमार है ना। बीमारी क्या है, जड़, रूट कोज में देखें ना, उसकी सोच में आया नशा करना चाहिए, विचार आया कि करता हूँ, व्यवहार में आया किया, तो जड़ तो ये है ना समस्या की, इसको खोदने का काम करना चाहिए, है ना। तो तब जाके समस्या का समाधान संभव है, और समाधान संभव है ये विश्वास रखना चाहिए। लेकिन तब होगा समाधान संभव जब सोच पर काम किया जाएगा ना, क्योंकि इतना अनुभव उसे भी हो चुका है कि जब उसकी ज़िंदगी ट्रैप हुई और उससे आज की ज़िंदगी में कंपेयर करेगा, उससे पहले की तो पता लग जाएगा कि उसकी सोच की वजह से ही है, और उसकी सोच की वजह से ही आज निकल नहीं पा रहा है कि जब वो ये सोचता है कि संभव ही नहीं है, जबकि उसे दिख रहा होता है कि बहुत लोग हैं जिन्होंने संभव किया इस चीज़ को। तो इसीलिए एक सहानुभूति रखनी चाहिए। इसीलिए 12 स्टेप थेरेपी जो लव केयर कंसर्न पर बेस्ड है, वो अच्छे से समझते हैं, वो ऐसे लोगों का समूह है जो इसी समस्या की पीड़ा से संघर्ष करते हुए आज अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा रहे हैं। तो वो बेहतर स्थिति में समझते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता इस बात के तुम क्या करके आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारी धर्म जाति हैसियत क्या है। उन्हें बस इतना पता है कि आप हमारे जैसे हो, जैसे हमारी सोच बीमार थी आप भी बीमार हो ना। तो इस तरह से, जिस तरह से कहते हैं ना कि हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर नब्ज देखता है, कोई जाति धर्म हैसियत नहीं देखता है, तो इसी तरह ये कि फेलोशिप भी केवल समस्या देखती है। वो समस्या किस व्यक्ति की, वो कौन है, किस उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी हैसियत क्या है, ये नहीं देखती। बस समस्याग्रस्त है, हमारा भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है, यानी वो परिवार दो नशे की समस्या से पीड़ित लोग हैं ना। तो इसीलिए विश्वास करें और सबसे पहले ये कहना बंद करें कि इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, और ये कहना बंद करें कि हम बीमार हैं या पागल हैं, है ना। नहीं है, बीमार है ना, ना बुरे हैं, ना हम बुरे हैं, ना पागल हैं, बस हम बीमार हैं, है ना। कभी कभी जब लोग कह देते हैं कि कौन सी बीमारी कैसी बीमारी है तो इसका इलाज हॉस्पिटल में क्यों है, तो समझना होगा भाई, किसी भी सोच की बीमारी का उपचार हॉस्पिटल में नहीं होता, वहाँ शरीर की समस्या का उपचार होता है ना। ये मेंटल ऑब्सेशन डिजीज़ है, मानसिक जुनून की समस्या, और किसी भी व्यक्ति का मानसिक जुनून जो है वो अपनी सोच विचारों से बनता है ना, और फिर व्यवहारों में आ जाता है। तो इसलिए ध्यान देना है, कोई ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है, वो हमें जब टारगेट ही उन चीज़ों को कर रहे हैं जो समस्या है ही नहीं, तो समाधान होगा कहाँ। तो निराश तो होनी है, लेकिन विश्वास करें और आगे बढ़ें, इस समस्या का समाधान है। तो इसी तरह से आपके समक्ष में इन छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार।